विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या अत्यंत शर्मनाक। पूर्व मंत्री अमर बावरी। चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अमर बावरी ने आज मंगलवार सुबह 10 बजे एक वीडियो जारी कर हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या को लेकर दुख जताते हुए राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार के ध्वस्त कानून व्यवस्था में विष्णुगढ़ की 12 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या अत्यंत शर्मनाक और हृदय विदारक है। पूरे राज्य में इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन यह अत्यंत दुखद है कि मुख्यमंत्री और गांडी विधायक कल्पना सोरेन की ओर से अब तक एक शब्द भी सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पीड़ित दलित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झारखंड की जनता सब देख रही है और संवेदनहीनता के प्रति आक्रोशित है। जोहार, नमस्कार। लगभग एक सप्ताह हो गए झारखंड की निर्भया विष्णुगढ़ की उस पीड़ित बच्ची के न्याय की आशा में, लेकिन यह बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी राज्य की सरकार ने धारण करके रखी हुई है। इस विषय पर ना माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से, ना उनके मंत्रियों की तरफ से, ना ही गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी की तरफ से कोई एक भी बयान आया है। न किसी ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर के संवेदना ही व्यक्त की है। जबकि आप देख रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इस घटना से न सिर्फ मर्माहत है, बल्कि पीड़िता को न्याय मिले इसकी भी आशा करता है। एक सप्ताह के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो एक महिला, एक बच्ची जो इस जघन्य अपराध की शिकार हुई है, वो भी दलित बच्ची है। उस दलित परिवार को, उस दलित बच्ची को न्याय ना देने के पीछे इस सरकार की क्या मंशा है, ये समझ से परे है। लेकिन धन्यवाद है अपने हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। यह देश बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान से चलता है और कानून का शासन यहाँ पर है। अगर कोई राज्य की सत्ता में बैठ करके यह सोचता है कि वह सर्वशक्तिमान हो गया है और वह जैसा चाहे वैसा शासन चला सकता है, गरीबों को कुचल करके गरीबों के आह निकलती रहे, चीखें निकलती रही और तड़पता रहे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेमंत जी, आप आसाम गए हैं। आसाम में आप वहां के नागरिकों के न्याय की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आसाम के लोगों को भी देखना चाहिए और देख ही रहे हैं। अब कोई भी विषय, कोई भी चीजें अब छिपी हुई नहीं है। इस आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड की गतिविधियां भी आसाम में दिख रही होंगी और लोग पूछ रहे होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे कि जिनको यहाँ आप सुन रहे हैं आसाम के अंदर कि भाई हम न्याय देंगे, उनको जहां न्याय देने के लिए जनता ने बिठाया है गद्दी पर, उस झारखंड प्रदेश में एक 12 साल की मासूम दलित बच्ची का निशंस हत्या कर दिया गया है। अभया कांड से भी बड़ा कांड हुआ है, लेकिन राज्य की सरकार सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा हजारीबाग का कल वह जन आक्रोश। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी ने 3 अप्रैल को समस्त झारखंड बंद का भी आग्रह अपील किया है। अभी भी समय है उस बच्ची को न्याय के देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़ करके, आपकी सरकार आगे बढ़ करके कार्य करे। नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगी और आपके तमाम ऐसे प्रशासन अपराधी गठजोड़ का जो आप सरताज बने हुए हैं, अवैध कार्यों का, भ्रष्टाचार का, उसका पर्दाफाश करेगी। यह जन आक्रोश
जन सैलाब में बदलेगा और इस जन सैलाब में, इस जन आक्रोश में आपके अहंकार को भी बहा करके लेके जाएगा। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि अब विलंब उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप कार्रवाई करें, प्रशासन को निर्देशन दे, अपनी संवेदना उस पीड़ित परिवार, नाबालिग दलित परिवार के प्रति व्यक्त करे। ऐसी उम्मीद है, जनता देख रही है और जनता अपना मन भी बना रही है कि ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के अहंकार को चूर करने के लिए क्या करना है। धन्यवाद।